जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपके समक्ष आया हूँ। 2024 प्री क्रिसमस के अवसर पर यहाँ पर शुभ यात्रा निकाली जा रही है। इस शुभ यात्रा में मैं भाग लेने जा रहा हूँ। मैं फ़िलहाल आसाम के नौगांव डिस्ट्रिक्ट में यहाँ के जो स्थानीय कलीसिया नौगांव बप्टिस्ट चर्च में हूँ। ये काफ़ी पुराना कलीसिया माना जाता है भाई और बहनों। और ये कलीसिया आज के दिन यहाँ पर वे लोग शुभ यात्रा निकालने जा रहे हैं। हम इस शुभ यात्रा में हम भाग लेने जा रहे हैं भाई और बहनों। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग होगा ये यात्रा। हमारे साथ कलीसिया के जितने भी यहाँ के सदस्य लोग हैं वे लोग जुड़ेंगे। यहाँ के जो छोटे बच्चे लोग होंगे और यहाँ के जो स्थानीय कलीसिया के अगुआ लोग होंगे, यहाँ के जो बुजुर्ग लोग होंगे, वे लोग हमारे साथ इस शुभ यात्रा में निकलेंगे। हम शहर के बीचों बीच से होकर हम जाएंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। काफ़ी खूबसूरत कलीसिया है भाई और बहनों। आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, ये काफ़ी पुराना कलीसिया है भाई और बहनों। काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है भाई और बहनों। तो आप सब मेरे साथ बने रहिएगा। বৰ দিনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ 18 তাৰিখৰ পৰা কেৰল চলি আছে আৰু আজি আমি 23 তাৰিখে প্ৰতীক শোভাযাত্ৰাটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। আপোনালোকে দেখা পালে প্ৰতীক শোভাযাত্ৰাত যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মগ্ৰহণৰ যিটো দৃশ্য, কেনেকৈ গোহালি ঘৰত জন্ম হৈছিল, তাত মৰিয়ম, জোচেফ, যীশুখ্ৰীষ্ট দানাপাত্ৰত আছিল আৰু মেৰ ৰখীয়া বা জ্যোতিষী পণ্ডিতসকল আছিল, সেই সকলো আমি ট্ৰাকখনত প্ৰতীক হিচাপে দেখুৱালোঁ আৰু নগাঁওবাসী ৰাইজে তাকে দেখা পালে আৰু প্ৰতীক শোভাযাত্ৰাৰ যোগেদি বৰদিনৰ কথা আমি নগৰবাসীক বিলাম। 2000 साल पहले एक छोटे से गांव बेथलेहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ। उस समय रोम के राजा कैसर अगस्तस ने आदेश दिया कि सभी लोगों को अपनी गिनती कराने के लिए अपने अपने पैतृक शहर जाना होगा। मरियम और यूसुफ जो नासरत में रहते थे अपने पूर्वजों के शहर बेथलेहम पहुंचे। मरियम उस समय गर्भवती थी और उसे बहुत कष्ट था। जब वे बेथलेहम पहुंचे तो वहां के सराय में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें एक साधारण अस्तबल में ठहरना पड़ा। वहीं एक साधारण चरनी में मरियम ने यीशु को जन्म दिया। उसी रात खेतों में चरवाहे अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुए और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी का संदेश देता हूँ। आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, वो मसीह प्रभु है। स्वर्गदूत ने चरवाहों को उस स्थल की ओर निर्देशित किया जहाँ यीशु का जन्म हुआ था। चरवाहे तुरंत वहाँ गए और उस नवजात राजा को देखा। उन्होंने मरियम और यूसुफ को बताया कि स्वर्गदूत ने उन्हें क्या कहा। यह एक साधारण लेकिन अद्भुत रात थी जब संसार के उद्धारकर्ता ने नम्रता से इस दुनिया में प्रवेश किया। क्या आप जानते हो उद्धारकर्ता कौन है? और परमेश्वर ने मानव जाति को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में क्यों भेजा था? आप जानते हो यह अद्भुत घटना क्यों घटी थी? भाई और बहनों, इसे जानने के लिए हमें सत्य को समझना होगा। प्रभु आप सबको अगुवाई करे इस सत्य को समझने के लिए। यीशु मसीह के जन्म की आवश्यकता क्यों थी? ये सवाल ईसाई धर्म के मुख्य सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ईसाई मान्यता के अनुसार यीशु मसीह के जन्म की आवश्यकता क्यों थी? ये सवाल ईसाई धर्म के मुख्य सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ईसाई मान्यता के अनुसार यीशु मसीह का जन्म संसार के सभी लोगों को पाप और मृत्यु से उद्धार दिलाने के लिए हुआ था। पाप और मान्यता की स्थिति, इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। बाइबल के अनुसार आदम और हव्वा ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तब संसार में पाप और मृत्यु का प्रवेश हुआ। यह पाप सभी मनुष्य में फैल गया और हर कोई पाप से अलग हो गए
और हर कोई परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और वह उनसे असीम प्रेम करते हैं, लेकिन पाप ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। परमेश्वर ने इस दीवार को तोड़ने और मनुष्य को वापस अपने साथ जोड़ने के लिए एक योजना बनाई। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। वो धरती पर इसलिए आए ताकि वह अपने बलिदान के द्वारा मानवता के पापों का प्रायश्चित कर सके। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ ताकि वे हर वर्ग और जाति के लोगों के साथ जुड़ सके। यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे और मानवता के पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। उनका पुनरुत्थान यह साबित करता है कि उन्होंने पाप और मृत्यु पर विजय पाई। जो भी उन पर विश्वास करता है उसे पापों की क्षमा और अनंत जीवन का उपहार मिलता है। यीशु का जन्म यह दिखाता है कि परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ते, वो हमारे साथ है, हमारे दुखों में शामिल होते हैं और हमें एक नई आशा देते हैं। यीशु का जन्म मानवता के लिए प्रेम, उद्धार और अनंत जीवन का प्रतीक है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम, करुणा और नम्रता क्या होती है। क्रिसमस के शुभ अवसर में जितने इस प्रचार को सुन रहे हैं, आप सभी को क्रिसमस का शुभकामनाएं देता हूँ। अगर हम क्रिसमस के अर्थ के बारे में कहेंगे तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन क्रिसमस का एक बहुत बड़ा और एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि क्रिसमस शांति है। अगर हम ये प्रश्न पूछेंगे कि दुनिया को क्या चीज़ सबसे ज़रूरत है, तो हमारा उत्तर अलग अलग होगा, लेकिन बहुत लोगों का उत्तर होगा कि दुनिया को शांति की ज़रूरत है। दुनिया का हर जगह में अशांति, हिंसा, नफरत देखने को सुनने को मिलता है। जात और जात के बीच में शांति नहीं है, अमीर और गरीब के बीच शांति नहीं है। लालच के वजह से दुनिया में अशांति है। दुनिया का नेताओं, सरकार शांति होने के लिए बहुत कुछ तो करते हैं, लेकिन परिपूर्ण शांति आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है।
ऐसा दुनिया में हमें क्रिसमस का संदेश, शांति का संदेश प्रचार करना बेहद ज़रूरी है। क्रिसमस का अर्थ शांति है। हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्रिसमस का मतलब क्यों शांति है। बाइबल में नबी यशायाह ने प्रभु यीशु का जन्म होने का 1000 साल पहले भविष्यवाणी किया था और कहा था कि मसीहा जन्म लेगा और उसे शांति का राजा कहलाएगा। और लूका रचित सुसमाचार हमें ये बताता है कि सबसे पहला क्रिसमस में गलीलिया के पास स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करके ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। इसलिए क्रिसमस का मतलब है शांति। क्रिसमस पर जन्म लेने वाला यीशु मसीह शांति का राजा था और उसका सुसमाचार शांति का सुसमाचार है। इसलिए आज रात जितने इस प्रचार को सुन रहे हैं, हम सब क्रिसमस शांति है ये समाचार हम अपने अपने घर में ले जाए, अपना अपना परिवार में शांति का काम शुरू करें, समाज में भी शांति का काम शुरू करें। मसीह यीशु से जो शांति निकलता है वो भरपूर शांति है, परिपूर्ण शांति है। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, इस क्रिसमस के शुभ अवसर में आइए हम भी क्रिसमस का अर्थ, क्रिसमस शांति है, इसी को अपने दिल में रखते हुए अपने अपने जगह में शांति का सुसमाचार प्रचार करें। जय मसीह। अरसों बरस यीशु फर्श ज़मीन पे है आया, जहाँ हो जलाल छोड़ा, इंसान का रूप अपनाया। रब की मोहब्बतों का है कैसा ये नशाया, बेटे का रूप लेकर खुद बाप ही उतर आया। सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाए। सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाए। और वो हमेशा रहेगा, रूह पाक से पैदा जो हुआ, और वो हमेशा रहेगा, रूह पाक से पैदा जो हुआ। ये फिजा ये मौसम देखो ऐसा समा कभी न आया, दूर के तारे की देखो चढ़नी में एक नूर आया। ये फिजा ये मौसम देखो ऐसा समा कभी न आया, दूर के तारे की देखो चढ़नी में एक नूर आया। गुनगुनाए आसमां और ज़मीन और सब जहां, पैदा हुआ है मालिक दो जहां। हुई आसमां ज़मीन पर हर तरफ खुशियाँ, पैदा हुआ है मालिक दो जहां। हुई आसमां ज़मीन पर हर तरफ खुशियाँ। महिमा सारी यीशु को, स्वर्गीय दूत गाते हैं, महिमा गीत सुनाते हैं। पावन शांति छा जाए, पापी दिल में पछताए। सबका राजा जन्मा है, उसकी महिमा छा जाए।